स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। माय डियर स्टूडेंट, एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ए सर्किल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। और स्टूडेंट क्या है, इसमें जनरली डिफिकल्टीज फील करते हैं और ऐसी ऐसी क्वेश्चन बताऊंगा, इस तरह की कंडीशन बताऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील नहीं होगी, बिल्कुल आसान और एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि डेफिनेशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं या आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे डेफिनेशन और फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं। और डेफिनेशन और फॉर्मूला आपने किया नहीं या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं जो डेफिनेशन और फॉर्मूले बताऊंगा ना, माय डियर स्टूडेंट, 10.1 एक्सरसाइज भी आज बताऊंगा जिसमें 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो चारों क्वेश्चन फॉर्मूले डेफिनेशन से ही रिलेटेड है और थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, फिंगर्स पे रट लीजिए, फिंगर्स पे रट लीजिए उसको, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके जो फॉर्मूले हैं वो सब बताऊंगा। देखिए इसमें सर्किल में क्या होता है, सर्किल में पिकनिक में ही सारी चीजें बता दूंगा, उनका आंसर फिर फटाफट आप लोग टिक करते जा सकते हैं, फिलअप करते जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं सर्किल स्टार्ट करता हूं। लेकिन सर्किल में सबसे पहले एक चीज याद रखना है, ऐसा ही नहीं है सर्किल, क्योंकि धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा डेफिनेशन का। सर्किल क्या होता है, चूंकि आपको टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है, सीकेंट लाइन भी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, सर्किल दैट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स का सेट होता है सर्किल में, माय डियर स्टूडेंट, देयर विल बी द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू जनरेट द सर्किल। तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए पॉइंट्स सब बनाते चले जाइए सर्किल। ओके, चलिए मैं बनाता हूं। देखो माय डियर स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, मैंने बताया ना सर्किल दैट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, इसीलिए मैंने ये फिगर बनाई है, डॉट डॉट करके पॉइंट्स लगा करके बनाई है माय डियर स्टूडेंट। और इसका जो सेंटर है ना, एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आप डिफरेंट पॉइंट से ले सकते हैं सर्किल के ऊपर, ठीक है। देखो अब यहां पे पॉइंट ले लीजिए P1, सपोज P1 ले लिया आपने, यहां पे P2 ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, P3 ले लिया, ठीक है, P4 ले लिया, P3। और कितने लोगे माय डियर स्टूडेंट, यू कैन टेक द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को एक साथ मिलाओगे तो सर्किल फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और एक चीज याद रखना, सर्किल में एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो कितनी टेंजेंट हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, ध्यान रखना। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन द सर्किल। और वो मैंने बता भी दिया, देखिए P1 P2 P3 डॉट डॉट करते चले जाइए माय डियर स्टूडेंट। देखिए P1, P2, P3 और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कहीं तक भी चले जाइए माय डियर स्टूडेंट, डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स, इसीलिए बार बार बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। और कैसे, कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज। एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो फिक्स पॉइंट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं ना। और जो, लेकिन सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से लेकर के, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, सभी पॉइंट की डिस्टेंस होगी ना, कहां से, एक फिक्स पॉइंट से लेकर के सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, ये भी चीज याद रखने, रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। फिक्स पॉइंट विल बी द सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, सभी पॉइंट की तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी जो सर्किल के ऊपर पॉइंट्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, सभी का आंसर मैं बता दूंगा पहले ही डेफिनेशन में ही। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर, देखिए देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए नंबर 1, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन,
पॉसिबिलिटी तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, देखो ये सर्किल ड्रॉ कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, लाइन देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, लाइन दैट इज ए बी लाइन, ठीक है, और सेंटर दैट इज ओ। देखिए ये लाइन जो है सर्किल को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, इसको कैसी लाइन बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। नंबर 2 सीकेंट लाइन। एक केस ही हो सकता है, देखो ये भी केस हो सकता है स्टूडेंट, देखिए ए और बी, एक तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई, एक लाइन ही होगी, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, दिस लाइन ए बी इंटरसेक्टिंग द सर्किल, यानी कि पॉइंट ए एंड बी दीज आर द 2 कॉमन पॉइंट्स ऑन द सर्किल एज वेल एज ऑन द लाइन। ठीक है, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड लाइन। देख लीजिए 2 कॉमन पॉइंट है सर्किल के ऊपर। और माय डियर स्टूडेंट, एक इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स दैट इज नोन एज द सीकेंट लाइन। ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीकेंट लाइन हो गई, दिस इज द सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। और ये आपके बहुत काम आएगी। जो लाइन सर्किल को 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए मैंने लाइन लिख भी दिया यहां पे, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द सीकेंट लाइन, उसको सीकेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और है माय डियर स्टूडेंट, एक कंडीशन और लेता हूं मैं। थर्ड केस देखिए माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट टू ए सर्किल। मैंने बताया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक लाइन क्या है तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट लाइन देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कंडीशन है। ठीक है, टेंजेंट टू ए सर्किल। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, लाइन ए बी इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। ओके, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर क्या है, लाइन ए बी टच द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्किल। जो लाइन सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर एक ही पॉइंट पर टच करती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्किल। लेकिन उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये माय डियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट टू द सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल। ये पॉइंट याद रखने हैं, सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, जिस जहां पर सर्किल और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द टेंजेंट। स्टूडेंट याद रखना है, फिर देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ का, टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो ऐसा पॉइंट जो कॉमन होगा किस पर भी, सर्किल पर भी और टेंजेंट पर भी, उसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, देख तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब थ्योरम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम को समझ लेने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट, ये पूरे के पूरे सर्किल चैप्टर में काम आएगी आपके, हम यूज करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो सर्किल को टच करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो टेंजेंट होती है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये हमेशा याद करेंगे, और ये याद नहीं होगी ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है माय डियर ओ।
चलिए एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग। ये सर्किल है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन गिवन कंडीशन क्या क्या है, सर्किल दिया हुआ है और टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट, पी क्यू इज द टेंजेंट एंड टेंजेंट पी क्यू। पी क्यू देखिए, पी क्यू टेंजेंट है टू द सर्किल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ए दैट इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। लेकिन थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे जब थ्योरम का प्रूफ देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए माय डियर स्टूडेंट। टेक ए पॉइंट क्या है, टेक ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेना है कंस्ट्रक्शन में, पॉइंट बी पॉइंट ले लेता हूं मैं, बी पॉइंट बी ऑन टेंजेंट पी क्यू। देखिए बी पॉइंट ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट बी लिया मैंने, देखो कहां पर लिया है, टेंजेंट पी क्यू के ऊपर बी पॉइंट लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट ए के अलावा, एक्सेप्ट ए के अलावा, ए तो है इसके ऊपर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा, एक पॉइंट और ले लिया हमने टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। आप जितने पॉइंट चाहे ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने चाहे पॉइंट ले सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, और राइट साइड में जितने पॉइंट चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन क्या है, हमने एक पॉइंट लिया है, एक ही पॉइंट से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन का, जो थ्योरम है एक ही पॉइंट से प्रूव हो जाएगी। तो उसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, चलिए प्रूफ लेते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ओबी सर्किल को सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। देखो ओबी इंटरसेक्ट सर्किल एट पॉइंट सी। देखिए कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट लिया है ना हमने, कंस्ट्रक्शन में बी पॉइंट लिया ना, लेकिन ओबी जो लाइन है ना, ये सर्किल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट अब एक चीज देख लीजिए, आप यहां पे ध्यान दीजिए, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी, ये तो आप कंफर्म है, ये तो मानेंगे ना, चूंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। देखिए ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ऑफ द सेम सर्किल। अब क्या करूंगा मैं, देखिए, लेकिन ओ बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ओ बी, ये तो ध्यान रखना है, ओ बी विल बी इक्वल टू, देखो ओ सी प्लस सी बी, ठीक है, देखो ओ बी को लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, ओ सी प्लस सी बी, ओके। लेकिन क्या है बी, सो देखिए ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी, देखो ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी। देखिए ओ सी मैंने लिखा हुआ है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, इसका स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, ओ ए दैट इज रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि ओ बी जो है दैट इज ग्रेटर देन ओ ए, रेडियस से बड़ी है ना माय डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, यानी कि ओ ए दैट इज लेस देन, और क्या कर सकते हैं आप लोग, ओ ए इज लेस देन ओ बी, देखो ओ ए इज लेस देन ओ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए दैट इज द शॉर्टेस्ट साइड, देखो एक पॉइंट लेकर के मैंने बताया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, उससे क्या हुआ, ओ ए उससे क्या आ गई, छोटी आ गई ना, लेस देन आ गई ना। उसके बाद अब जितने भी पॉइंट लेंगे सभी की कंडीशन सेम होगी, ठीक है, मैंने एक पॉइंट लेकर के प्रूव किया है। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट इज व्हाई ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, मींस लाइन ए बी, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between O, ठीक है, एंड लाइन ए बी, लाइन पी क्यू। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ओ ए दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O and the PQ, between O that is center of the circle, okay, between line PQ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर स्टूडेंट, ये इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, ओके, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, दैट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओके। याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, माय डियर स्टूडेंट। तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट हो गई हमारी PQ, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू OA रेडियस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और ये थ्योरम हमेशा काम आएगी, पूरे सर्किल चैप्टर में काम आएगी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैंने ये सिंबल परपेंडिकुलर वाला सिंबल बाद में बनाया है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, एक प्रूफ याद रखना, ये लाइन जरूर याद रखना, तो आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी। चलिए और कंडीशन लेता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। कि सर्किल के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये याद रखना है। दिस इज द सर्किल। देखिए अब इसमें ये प्रूव करूंगा मैं, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट P लिया है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैंने बताया एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने थोड़ा सा भी, देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, सपोज यहां आ गया आपका, ठीक है, देखिए तो दूसरी टेंजेंट आ जाएगी। तीसरा पॉइंट लेंगे, तीसरी टेंजेंट आ जाएगी। हर पॉइंट पर एक टेंजेंट होगी। लेकिन यदि इसी पॉइंट पर आप दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, देखिए इस पॉइंट पर, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखो ये सपोज L1, L2, L3, L4, ठीक है ना। अब आप ही बता दीजिए ना, सेम पॉइंट पर मैंने दुनिया भर की लाइनें बना दी, ओके। लेकिन क्या है, देखो L1 दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को, कैसी लाइन होगी, सीगेट लाइन होगी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर L2 देख लीजिए, ये भी दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। L3 देखिए, ये भी दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। L4 दैट इज ऑल्सो दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। केवल एक ही टेंजेंट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये L5, ये मैं कर देता हूं यहां पर, सपोज AB, केवल एक ही टेंजेंट है जो सर्किल को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। बाकी इसी पॉइंट पर यदि और आप लोगों ने लाइन यहां पे ड्रॉ की, तो सारी की सारी लाइनें कैसी होंगी, सीकेंट लाइन होंगी, क्योंकि सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अंडरस्टैंड, मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया आपको, एट वन पॉइंट ऑन द सर्किल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ओके। एक पॉइंट और बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा आप लोगों को। सेकंड लाइन, कोई भी सेकंड लाइन होगी ना, उसके पैरेलल केवल दो ही टेंजेंट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ का क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, चलिए मैं फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए मैं यहां पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन वैसे कहीं से भी ले सकते हैं आप लोग, को जरूरी नहीं सेंटर से लें, कहीं पर भी ले सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज नोन एज द सेकंड लाइन, ठीक है। ये सेकंड लाइन हो गई। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसके पैरेलल केवल दो ही टेंजेंट होंगी। कौन कौन सी टेंजेंट होगी, एक तो इस साइड में होगी और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखिए मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, माय डियर स्टूडेंट देखिए टेंजेंट तो यही होंगी। ये सपोज ये P पॉइंट ले लेता हूं मैं, और ये Q पॉइंट ले लेता हूं, ये AB ले लेता हूं, ये CD ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, CD, ठीक है, और ये RS ले लेता हूं, RS। देखिए माय डियर स्टूडेंट, CD टेंजेंट है ना, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, Q इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कौन सी टेंजेंट का, RS का, ठीक है। और ये क्या है, AB क्या है, सेकंड लाइन है। और इस सेकंड लाइन के दो टेंजेंट है, एक इधर होगी और एक इधर होगी, दो ही टेंजेंट पैरेलल होंगी।
उसके बाद आप जितनी चाहे लाइन बना लीजिए आप लोग, यू विल हैव टू सी। देखिए मैं यहां पे बना देता हूं आपके लाइन, इस इधर भी बना लीजिए, कहीं पर भी बना लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू कैन ड्रॉ डिफरेंट लाइंस। ठीक है, क्या ये लाइन, देखिए ये लाइन क्या टेंजेंट लाइन है, ये लाइन सीकेंट लाइन है, ये भी सीकेंट लाइन है, ये भी सीकेंट लाइन है, कहीं पर भी आप बना लीजिए। इसी के पास बना देता हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसी के पास बना दी मैंने लाइन। एक ये पॉइंट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और यहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, ये भी देखो एक यहां पे यहां पर। Secant only two tangent you can draw parallel which will be parallel to the secant line, not more than that। इससे ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकती secant लाइन को। ओके, ये चीज याद रखनी है। और चलिए अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यू विल हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला इसमें, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। मैंने सबसे पहले इसी को ही डिस्कस किया था, ठीक है। इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टेंजेंट्स देयर विल बी इन द सर्किल। क्यों होंगी, मैंने बताया था ना, सर्किल दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। कि मैंने बताया था सर्किल, ये सेंटर हो गया सर्किल का, कितने पॉइंट हैं, P1 P2 P3 और P4। ठीक है, कितने पॉइंट होंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेट ऑफ पॉइंट्स, सर्किल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। देखो सर्किल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सर्किल दैट इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से हैं देखिए, P1, P2, P3, P4, जहां तक चाहे आप ले सकते हैं, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो कितनी टेंजेंट हो जाएंगी बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स विल बी देयर ऑन द सर्किल। ओके, ए सर्किल, देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सर्किल has infinite number of tangents, number of tangents, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे सर्किल के। ओके, ये चीज याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका आंसर मैं पहले ही बता चुका, पहली कंडीशन में बता चुका। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए P पॉइंट। ओके, इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, 1 अंडरलाइन कर देना उसको, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका सेकंड पार्ट इंटरसेक्टिंग द सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन बोलते हैं, सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। ठीक है, ए बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इज कॉल्ड द सीकेंट लाइन। और इनका आंसर मैं पहले ही बता चुका कंडीशंस में, आप पूरी वीडियो स्टूडेंट यहां पे दिया हुआ, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कितनी टेंजेंट हो सकती है, अभी मैंने डिस्कस किया था, 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं जो सीकेंट लाइन के पैरेलल होगी। ओके, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और 2 ही टेंजेंट होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इससे ज्यादा होगी नहीं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए टेंजेंट क्या है हमारे पास में, टेंजेंट एक तो ये हो गई L1 टेंजेंट और ये हो गई L2, 2 ही टेंजेंट पैरेलल होंगे माय डियर स्टूडेंट, ओनली 2 टेंजेंट्स। तो यहां पे लिखेंगे ओनली 2 टेंजेंट्स। ठीक है, ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, इससे ज्यादा टेंजेंट पैरेलल हो नहीं सकती। ठीक है, 2 टेंजेंट एक साथ में पैरेलल होगी जो डायमीटर के एक इस साइड में होगी और एक उस साइड में होगी। हालांकि उसको कोड बोलते हैं, डायमीटर दैट इज ए कोड, और कोड के एक इस एंड पर बना दीजिए, एक उस एंड पर, दोनों एंड पर टेंजेंट बना दीजिए। ठीक है, कोड के जो डायमीटर है दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड, और उसके डायमीटर के एक लेफ्ट साइड में बना दीजिए और एक एक राइट साइड में बना दीजिए। इससे ज्यादा टेंजेंट पैरेलल हो नहीं सकती। तो कितनी टेंजेंट पैरेलल होंगी, ओनली 2 टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोड डायमीटर दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक टेंजेंट इधर बनाएंगे, एक टेंजेंट उधर बनाएंगे। ठीक है, 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। The common point of the tangent to the circle and the circle is called, my dear student, this is the circle whose center is O,
ठीक है, और ये टेंजेंट होगी। दोनों के पॉइंट, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, विच इज कॉमन फॉर सर्किल और टेंजेंट, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, माय डियर स्टूडेंट, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, और ये कई बार डिस्कस कर चुका, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए टेंजेंट पी क्यू है, देखो पी क्यू टेंजेंट है ना, एट ए पॉइंट पी, पी दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का। ठीक है, ये चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट। ओके, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और क्या है, सर्किल का। ठीक है, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। याद रखना, ये टेंजेंट, टेंजेंट कहां पर मिलती है, लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू। देखिए क्यू पॉइंट से लाइन कहां तक, एट द सेंटर, सेंटर पर एक लाइन मीट करती है, और वो लाइन क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है सर्किल की, 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें निकालना क्या है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, देखो यहां पर फाइंड द लेंथ पी क्यू, यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है आपको। ओके, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन। ए टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट है, ओके, एट ए पॉइंट पी टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, मीट ए लाइन, कौन सी लाइन से मीट करती है ये टेंजेंट, देखिए थ्रू द सेंटर, सेंटर के थ्रू तो यही है ना सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहां से क्यू से और ओ से एक लाइन पास होती है, मीट करती है, जिसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। देखिए ओ क्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर, और लेंथ किसकी निकालनी है, क्यू पी की। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस माय डियर स्टूडेंट, बाय द थ्योरम। सॉल्यूशन देखिए, बाय द थ्योरम। थ्योरम क्या थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट, बाय द कंडीशन। देखिए टेंजेंट पी क्यू इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओपी, रेडियस, ये रेडियस है माय डियर स्टूडेंट, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। बस इतना ही याद रखना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखो ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ओके, और अब इस ट्राइंगल में लेते हैं, देखो इन कौन से ट्राइंगल में, ओ पी क्यू, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखिए ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, और प्लस पी क्यू, देखिए माय डियर स्टूडेंट पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट ओ क्यू की वैल्यू 12 स्क्वायर, और माय डियर स्टूडेंट ओपी कितना है, 5 स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, हाउ मच इट विल बी, देखो 144 और माइनस 25 कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहीं पर निकाल देता हूं, ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे हो गया 119 हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 144 में से 25 को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट कितना बचेगा, 119 बचेगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, √119 आ गई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपलेस्ट वे में बताऊं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा टेक्निकल है, जरा समझने की कोशिश करना। ओके, देखिए ड्रॉ ए सर्किल, सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, 2 लाइन जो एक ही लाइन के पैरेलल होंगी। ठीक है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ऐसी 2 लाइन बनानी है जो थर्ड लाइन के पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ए लाइन। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, दिन में से क्या होगा, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, वो जो 2 लाइन होंगे ना पैरेलल टू ए लाइन, एक तो उनमें से टेंजेंट होगी और दूसरी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, अदर इज ए सीकेंट टू द सर्किल, एक सीकेंट लाइन होगी। ठीक है, चलिए एक लाइन हम लोगों ने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हमने ड्रॉ कर ली, दिट इज टू बी डिनोटेड बाय L1। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए
सॉल्यूशन देखिए इसका, ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने, ड्रॉ ए सर्किल एंड लाइन, ए लाइन, देखिए माय डियर स्टूडेंट, लाइन L1, एक लाइन L1 ड्रॉ कर ली। देखिए इस पर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं M, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एंड ए लाइन L1, देखिए यहां पे ड्रॉ कर लिया, सेंटर तो होगा, लाइन L1 हमने बनानी, सो दैट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, OM इज परपेंडिकुलर टू L1, एक लाइन बना दी, देखिए OM इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक लाइन और बनाते हैं हम लोग, यू विल हैव टू सी, चलिए एक लाइन बनाते हैं, लेट मी टेक, एक लाइन और ड्रॉ की माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा, L2 लाइन, लेकिन ये L2 लाइन सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, P पॉइंट पर, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया हमारा, सेकंड केस में क्या हो गया, ड्रॉ ए लाइन L2, देखिए L2 लाइन बनाई हम लोगों ने, लेकिन वो सर्किल को टचिंग द सर्किल, टच द सर्किल एट P पॉइंट P, ध्यान दीजिए दूसरी लाइन जो बनाई है, हमने बनाई है यहां पर क्या है, L2 लाइन, लेकिन सर्किल को किस पॉइंट पर टच कर रही है, P पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, और जो P पॉइंट के ऊपर अभी मैंने थ्योरम आप लोगों को बताई है कि क्या, जो एक पॉइंट पर टच करती है सर्किल पर, दैट इज द टेंजेंट टू द सर्किल, ओके, और वो टेंजेंट टू द सर्किल क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या होगा, एक चीज याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, सो देखो यहां पर क्या होगा, टेंजेंट L2, टेंजेंट L2 इज परपेंडिकुलर टू OP। सेकंड केस में माय डियर स्टूडेंट, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है टू OP के, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज मुझे बता दीजिए, कोरस्पोंडिंग एंगल सपोज मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कैसे एंगल्स है, कोरस्पोंडिंग एंगल, माय डियर स्टूडेंट, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पोंडिंग एंगल। एक एक चीज बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, हालांकि इसको कोरस्पोंडिंग एंगल को लिखने की जरूरत नहीं थी माय डियर स्टूडेंट। कोरस्पोंडिंग एंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो लाइन कैसी होती है माय डियर स्टूडेंट, सो L1 इज पैरेलल टू L2, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए ना, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, L1 इज इक्वल टू L2 के पैरेलल हो गई ना माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं, एक कंडीशन थर्ड केस लेते हैं, ये लाइन L3 है माय डियर स्टूडेंट, L3 लाइन, ओके, और L3 लाइन क्या होगी, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या ले लेता हूं मैं, यहां पे P पॉइंट ले लिया, यहां पे Q पॉइंट ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, टेक ए पॉइंट Q, देखो यहां पे क्या है, लाइन L3 इंटरसेक्ट देखिए OP एट Q पॉइंट, देखिए माय डियर स्टूडेंट Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, यू विल हैव टू सी। और कैसी लाइन है ये, सीकेंट लाइन, ओके, दैट इज अ सीकेंट लाइन। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, चूंकि ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर माय डियर स्टूडेंट, देखिए A पॉइंट और B पॉइंट, लाइन L3 इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स, ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, और ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ओके। और हमने क्या किया है, देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, हमने जो L3 लाइन ड्रॉ किया है, देखिए ड्रॉ L3 पैरेलल टू L2 के पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ किया है। और माय डियर स्टूडेंट आपको पता है 90 डिग्री एंगल है, और ये एंगल 3 भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल
2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्या हो गया? लाइन पैरेलल, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, और कोरस्पोंडिंग एंगल से अब इक्वल हो जाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यानी कि L2 इज पैरेलल टू L3, वो मैंने पहले लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। L2 इज पैरेलल टू L3, इसमें क्या होगा? यहां लिख देता हूं L2 इज पैरेलल टू L3। ओके, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए, देखिए L1 इज पैरेलल टू L2 हम प्रूव कर चुके, और L2 इज पैरेलल टू L3। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट L1 विल बी पैरेलल टू L2 एंड L3, जिनमें से एक क्या है? एक तो टेंजेंट लाइन है और एक क्या है? सीकेंट लाइन है। ओके, चलिए अब मैं ये चीजें यहां पर लिख देता हूं। देखिए क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, ओके, एंड L2 इज पैरेलल टू L3। सो क्या होगा? L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। अब इसमें क्या है? L2 क्या है? टेंजेंट टू द सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल, और L3 क्या है माय डियर स्टूडेंट? सीकेंट लाइन, सीकेंट टू ए सर्किल। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसी तरह से आप लोगों को निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैंने सिंपलेस्ट वे में एक एक पॉइंट बताऊं जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। और इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स पर मिलेंगे, लेकिन वो तो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लेकिन बटन जरूर दबाइए जिससे मेरी वीडियो इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स। लेकिन क्या है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपके ये सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ओके।